ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और सर्ग नंबर 20 से 22 से सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक था कि श्री वशिष्ठ जी भूषुंड से पूछते हैं कि तुम्हारी कितनी आयु है और तुम किन किन वृत्तांतों का स्मरण करते हो, और वशिष्ठ जी द्वारा पूछे हुए इन प्रश्नों का भूषुंड द्वारा समाधान से सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। तो भूषुंड ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, मुझे इस पृथ्वी के विषय में ऐसा स्मरण है कि किसी समय यह शिला और वृक्षों से रहित थी। इस पर तृण और लता आदि भी नहीं थे। पर्वत, वन और भांति भांति के वृक्ष ये कुछ भी नहीं थे, और यह मेरु के नीचे स्थित थी। यहाँ यह 11,000 वर्षों तक भस्म से परिपूर्ण रही, ऐसा मुझे सम्यक रूप से स्मरण है। मुझे यह भी खूब याद है कि जब बल और ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हुए असुरों का घोर संग्राम चल रहा था, उस समय इस पृथ्वी का भीतरी भाग क्षीण हो गया था और यह युद्ध से भागे हुए जनों से परिपूर्ण हो गई थी। फिर एक चतुर्युगी तक यह उन मतवाले असुरों के अधिकार में रही, इसका भी मुझे पूर्ण स्मरण है। अन्य चतुर्युगी के 2 युगों तक यह भूमि मनैले वृक्षों से खचाखच भरी रही। उस समय उन वृक्षों के अतिरिक्त और किसी पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ था, इसका भी मुझे ठीक ठाक स्मरण है। एक समय यह वसुधा चारों युगों से भी अधिक काल तक घने पर्वतों से आच्छादित रही। उस पर मनुष्य चल फिर भी नहीं सकते थे, यह भी मुझे स्मरण है। मुझे वह समय भी याद आता है जब अंतरिक्ष आदि लोकों में समस्त विमानचारी देवता भय के कारण अंतर्ध्यान हो गए थे और यह पृथ्वी वृक्ष शून्य होकर अंधकार से आच्छादित हो गई थी। इनका तथा इनके अतिरिक्त अन्य बहुत सी बातों का मुझे स्मरण है, परंतु इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। जो सार वस्तु है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ, सुनिए। ब्राह्मण, मुझे तो यहाँ तक स्मरण है कि मेरे सामने सैकड़ों चतुर्युगियाँ बीत गई और ऐसे असंख्य मनु समाप्त हो गए जो सब के सब प्रभावाधिक्य से परिपूर्ण थे। मुझे एक ऐसी सृष्टि का स्मरण है जिसमें पर्वत और भूमि का नाम निशान भी नहीं था। चंद्रमा और सूर्य के बिना ही पूर्ण प्रकाश छाया रहता था और देवता तथा सिद्ध मानव आकाश में ही रहते थे। मुझे ऐसी ही एक और सृष्टि का स्मरण है जिसमें न कोई इंद्र था, न भूपाल तथा उत्तम, मध्यम और अधम का भेद भी नहीं था। सब एक रूप था और दिशा मंडल अंधकार से व्याप्त था। मुनिराज, पहले सृष्टि रचना का संकल्प हुआ, फिर तीनों लोकों का निर्माण हुआ। उस त्रिलोकी में अमांतर प्रदेशों का विभाग होने के बाद उसमें 7 कुल पर्वतों की स्थापना हुई। उन्हीं प्रदेशों में जम्बूद्वीप की पृथक स्थापना हुई। ब्रह्मा जी ने उस जम्बूद्वीप में ब्राह्मण आदि वर्ण, उनके धर्म और उन वर्णों के लिए योग्य विद्या विशेषों की सृष्टि की। तत्पश्चात अवनिमंडल एवं नक्षत्र चक्र की स्थिति और ध्रुवमंडल का निर्माण किया। तदंतर चंद्रमा और सूर्य की उत्पत्ति, इंद्र और उपेंद्र की व्यवस्था, हिरण्याक्षक द्वारा पृथ्वी का अपहरण, वराह रूपधारी भगवान द्वारा उनका उद्धार, भूपालों की रचना, मत्स्य रूपधारी भगवान द्वारा वेदों का लाया जाना, मंदराचल का उन्मूलन, अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन, गरुड़ का शैशव जबकि उनके पंख नहीं जमे थे, और सागरों की उत्पत्ति आदि जो निकटतम सृष्टि की स्मृतियां हैं, उन्हें तो मेरी अपेक्षा अल्प आयु वाले योगी भी स्मरण करते हैं। अतः उनमें मेरी क्या आदर बुद्धि हो सकती है। मुनिश्रेष्ठ, हैग्रीव, हिरण्याक्ष, कालनेमी, बल, हिरण्यकश्यप, क्रात, बलि और प्रहलाद आदि असुरों में शिबी, नैडुक, पृथु, उल्लाख, वैन्य, नाभाग, कैली, मल, मानधाता, सगर, दिलीप और नहुस आदि नरेशों में तथा आत्रेय, व्यास, वाल्मीकि, शुक, वात्सायन, उपमन्यु,
मणिमिंडक और भागीरथ आदि महर्षियों में कुछ तो सुदूर भूतकाल में, कुछ निकटतम अतीत में और कुछ इसी वर्तमान सृष्टि में उत्पन्न हुए हैं। अतः इनके स्मरण की तो बात ही क्या है। मुनिवर, आप तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, आपके भी 8 जन्म हो चुके हैं। इस 8वें जन्म में मेरा आपके साथ समागम होगा, यह मुझे पहले से ही ज्ञात था। यह वर्तमान सृष्टि जैसी है, इसके जैसे आचरण हैं और जैसा इसका अवयव संस्थान एवं दिशागण है, ठीक उसी तरह ही 3 सृष्टियाँ पहले भी हो चुकी हैं, जिनका मुझे भली भांति स्मरण है। अमृत के लिए जिसमें मंदराचल के आकर्षण के प्रयास से देवता और दैत्य व्याकुल हो गए थे, ऐसा यह 12वां समुद्र मंथन है, यह भी मुझे स्मरण है। मुने, प्रत्येक युग में अध्येता पुरुषों की बुद्धियों के न्यूनाधिक होने के कारण ब्रह्मचर्य आदि क्रियाओं, शिक्षा, कल्प आदि अंगों और स्वर आदि के उच्चारण पूर्वक पाठ की विचित्रता से युक्त वेद भी मेरे स्मृति पथ में वर्तमान हैं। निष्पाप महर्षि से युग युग में जो एकार्थक, विस्तार युक्त तथा बहुत से पाठ भेदने वाले पुराण प्रवृत्त होते हैं, उन सबका भी मुझे स्मरण है। पुनः प्रत्येक युग में वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता व्यास आदि महर्षियों द्वारा विचरित महाभारत और इतिहास भी मुझे याद है। इनके अतिरिक्त रामायण नाम से प्रसिद्ध जो दूसरा महान आश्चर्यजनक इतिहास है, जिसकी श्लोक संख्या 1 लाख है, उस ज्ञान शास्त्र का भी मुझे स्मरण है। उस शास्त्र में बुद्धिमानों के लिए हाथ पर रखे हुए फल की तरह श्री राम की तरह व्यवहार करना चाहिए, परंतु रावण के विलासी जीवन का अनुकरण नहीं करना चाहिए, ऐसा ज्ञान बतलाया गया है। उसके निर्माता महर्षि वाल्मीकि हैं। अब उनके द्वारा जगत में जो वशिष्ठ राम संवाद रूप दूसरे ज्ञान शास्त्र की रचना की जाएगी, उसका भी मुझे ज्ञान है और समय अनुसार वह आपको भी ज्ञात हो जाएगा। यह जगत रूप भ्रांति जल के बुलबुले के समान कभी स्थित सी दिख पड़ती है, किंतु वास्तव में इसका किसी भी काल में अस्तित्व नहीं है। मेरे पिता चंड ने जीवन काल में इस कल्पतरु की जैसी शोभा और जैसा संगठन था, वह आज भी वैसा ही है, इसलिए इस समय मैं यहाँ स्थित हूँ। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।